भारतीय चुनाव आयोग ने जुमे के दिन यानी आज के दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसमें महाराष्ट्र को शामिल नहीं किया गया है। इस पर हम बात करेंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। यह 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतों की जो गिनती है वो 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होंगी। ये प्रशिमन के बाद की सीटें हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बार 3 सीटें बढ़ाई गई हैं। पिछली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा में 87 सीटें थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 74 सामान्य हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 9 और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। अच्छा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ये दिल्ली से लगा हुआ इलाका है या राज्य है। हरियाणा में 2019 में के चुनाव में कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कुल 90 सीटें हैं हरियाणा में। बीजेपी को 2019 में 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 हैं और जेजेपी को 10 सीटें, वहीं निर्दलीय 5 और इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा जनजाति कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, इन सबको 1-1 सीट मिली थी। स्पष्ट बहुमत न मिलने की वजह से बीजेपी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जेजेपी के सहयोग से गठबंधन सरकार बनाई थी। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सैनी को सीएम बना दिया है। यह जो बदलाव हरियाणा में किया गया उसका क्या असर होगा चुनाव पर, यह देखने वाली बात है। अब हरियाणा में 1 अक्टूबर को 90 सीटों पर चुनाव होंगे। एक ही चरण में चुनाव है यहाँ। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो बॉर्डर से लगा हुआ है, पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है और जिसको लेकर के बहुत शुरू ही से, जब से भारत और पाकिस्तान 1947 में विभाजन हुआ, उसी वक्त से जम्मू कश्मीर को लेकर के अलग तरह की चीज़ें बनी रहती हैं। जम्मू कश्मीर में 370 ख़त्म करके भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का संवैधानिक दर्जा सौंप कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तकसीम कर दिया था। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। 2014 में 10 साल बाद ये चुनाव होंगे। हालांकि कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिला था उस वक्त। पीडीपी ने सबसे ज़्यादा 28 सीटें हासिल की थी और बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर के, ध्यान रखें, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर के गठबंधन की सरकार बना ली थी। दोनों दलों में मतभेद हुए और यह सरकार जो थी 5 साल पूरे नहीं कर पाई थी। महबूबा मुफ्ती ने 19 जून 2018 को इस्तीफा दिया था। मुफ्ती के सरकार गिराने के बाद से राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो सके और गवर्नर का शासन लगा दिया गया था। केंद्र सरकार ने जब अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया था तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य को बांट दिया था और राज्यपाल को वहाँ का सर्वेसर्वा नियुक्त किया गया था। तब से राज्य में बार बार राजनीतिक दल चुनावों की मांग कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा नहीं हो रही थी। अब लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। उम्मीद है वहाँ की जनता इससे खुश होगी। सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं
महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं कराए गए, जबकि पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव हुए थे। इस बार ये चुनाव अलग अलग क्यों कराए जा रहे हैं? तो सीधा साधा इसमें फ़लसफ़ा है, फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये चुनाव बाद में होंगे महाराष्ट्र के, पूरी ताकत के सरकार वहाँ लगाएगी और बाकी जो भी काम है वो सब किए जाएंगे ताकि महाराष्ट्र में सरकार बन सके। चुनाव आयोग भी वहाँ पर बड़ी मेहनत करेगा। ये सवाल बना हुआ है और लोग इस पर अपनी अपनी राय ज़रूर देंगे। जैसी भी जिसकी राय होगी वो हम बताने की भी कोशिश करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में जो चुनाव का अनुमान था कि अभी होंगे साथ में, वो फिलहाल कराने की घोषणा नहीं हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर कोई फैक्टर नहीं था। अब क्या फैक्टर है सब? जम्मू कश्मीर में भारत की तकरीबन 7 लाख सेना, 8 लाख सेना लगी है। वहाँ पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस है और जो भी हैं वो वहाँ मौजूद है। चप्पे चप्पे पे सेना तैनात है। इसके बावजूद आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कोई फैक्टर नहीं था। वो फैक्टर अब भी नहीं होना चाहिए। इस साल 4 चुनाव हैं और इसके ये चुनाव आयुक्त कह रहे हैं इस साल 4 चुनाव है और इसके तुरंत बाद 5वां चुनाव भी कराया जाना है। जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली भी शामिल हैं। तो उम्मीद ये रखें कि महाराष्ट्र के चुनाव अगले साल होंगे और हो सकता है वो जनवरी फरवरी में दिल्ली के चुनाव के साथ हों। महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर चुनाव आयुक्त ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं, सुन लें पूरा। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ। देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में JNK was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with JNK, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, with a higher tone in JNK, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब JNK अनाउंस करें और JNK चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. I think I have answered all. Yes, next. अभी चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे। चुनाव आयुक्त उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर एक फैक्टर है, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव की बात होती है, फिर एक देश में एक साथ सारे चुनाव कैसे हो जाएंगे? अभी सरकार ने कल लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जो इशारा दिया वो एक देश एक चुनाव की बात थी। इसमें सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की उन्होंने बात की है। जब एक देश एक चुनाव होगा तो ये सरकारें या चुनाव आयोग किस तरह से उसको मैनेज कर पाएगा?
इस पर सोचना चाहिए लोगों को। फिलहाल जो चुनाव आयुक्त ने बताया है, चुनाव आयुक्त ये वही हैं जिन्होंने अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव कराए और इनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हुए हैं। उनमें से किसी भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया है। 5.5 करोड़ वोट लोकसभा के चुनाव में कैसे बढ़ गए, और जिन सीटों पर 79 सीटों पर वो वोट बढ़ाए गए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों जीती। इसको लेकर के ADR की रिपोर्ट आई हुई है और उसमें लोगों ने और जो जानकार हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग बताए। पूर्व चुनाव आयुक्त भी इस पर बहुत हैरान है कि एक भी वोट नहीं बढ़ सकता, वहाँ 5.5 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए। तो अब अपनी सहूलत के हिसाब से महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाएंगे ताकि वहाँ शिवसेना को रोका जा सके। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, NCP और कांग्रेस को जो महाअघाड़ी वहाँ बना हुआ है गठबंधन, उसको रोका जा सके और एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार का जो गठबंधन है उसको कामयाबी दिलाई जा सके। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब नहीं हो पाता है। चुनाव आयोग के ऊपर ही सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं कि वो मिल करके मैनिपुलेट करता है। लोकसभा के चुनाव जीता जागता उसका एक प्रमाण है, सबूत है कि किस तरह से चुनाव में एक पक्ष को फायदा पहुंचाया जाता है और दूसरे पक्ष को हराया जाता है। अभी इस पर बहुत सारी बातें होंगी। जानकार लोग खबरों में, न्यूज़ चैनल्स पर और अपने लेखों में इस पर सवाल खड़े करेंगे। हमारे दिल में भी या हमारे मन में भी एक बात थी जो हमने भी कही है कि चुनाव आयोग के लेकर के भारत के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, जनता के अंदर हैं, वो आशंकाएं हैं बहुत, उनका समाधान कभी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया। ADR की तरफ से रिपोर्ट आई, चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए था, बताना चाहिए था 5.5 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए लोकसभा चुनाव के दौरान। और सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही कैसे जीत गई। अब जो ये चुनाव 2 राज्यों में होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सुकून के साथ अब पूरा भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली का जो सरकार का पूरा अमला है, वो इनमें दोनों राज्यों में काम करेगा, आसानी से कर सकेंगे। छोटे छोटे राज्य हैं, परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है। दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा है, तो वहाँ तो दिल्ली की सरकार आसानी के साथ सब कुछ। और फिर बाकी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में सेना की इतनी भारी तैनाती है क्योंकि पूरा बॉर्डर रीजन है। पुंछ राजौरी से शुरू करने के बाद लेह तक बॉर्डर है, तो बॉर्डर एरिया में आप जानते हैं कि सेना की तैनाती बहुत ज़्यादा होती है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 8 लाख भारतीय सैनिक जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। उसके बाद भी चुनाव आयुक्त कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक फैक्टर है। फिर एक देश एक चुनाव कराने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्थाओं की मदद लेनी हुआ करेगी या विदेशों से कोई सेना वेना बुलानी पड़ा करेगी? कैसे चुनाव होंगे फिर एक देश एक चुनाव? पता नहीं। शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए 30 जंग न्यूज़।